जब नवाज शरीफ गिरफ्तार था तो नवाज शरीफ के बेटे ने जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर को उस वक्त खत क्यों लिखा था, या बेनज़ीर ने खत क्यों लिखे थे, ये खतूत। इमरान खान जो है मोदी से क्यों मिले भाई जाके, आसिफ जरदारी ने मोदी से क्यों बात की। तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि मोर देन 90% अफराद जो शोर कर रहे हैं ना, इनमें से किसी ने अल्ताफ भाई का वो ट्वीट पढ़ा भी नहीं होगा इन बेगैरतों ने। हकीकत है। हाँ, मैं तो वो जो केस है मनी लॉन्ड्रिंग का, वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो अदालत में, बरतानवी अदालत में गया भी नहीं, पहली बात तो। जो स्कॉटलैंड यार्ड थी उन्होंने भाई हमारे पास कोई सबूत नहीं है, ठीक है, और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, बोले भाई साहब तो वो खली वली हो गया। हाँ। बरसों से फॉरेन फंडिंग का केस पीटीआई का पड़ा हुआ अदालत में। जी हाँ। $28,000 तो सिर्फ एक भारतीय खातून ने दिए उसमें, सिर्फ एक की बात कर रहा हूँ जी। और उसमें पता नहीं कितने भारतीय हैं। वो नहीं दिखाएगा ये चौधरी आफ्ताब चौधरी है, वो नहीं दिखाएगा तो मोदी से जाके इमरान खान साहब मिल रहे हैं। वो नहीं दिखाएगा कि जो है बगैर वीजे के जो है भारतीय तैयार है वजीर आजम को लेकर और पूरे 100 से ज्यादा अफराद को बगैर वीजे के लेकर शादी में शिरकत के लिए आ रहा है, वो नहीं दिखाएगा। ख्वाजा आसिफ की तकरीर नहीं दिखाएगा कि जो उसने फौज के खिलाफ की, या महमूद अचकजई की तकरीर नहीं दिखाएगा, या ये नहीं बताएगा कि हिना रब्बानी खर को जो, और ये ख्वाजा आसिफ को भी वजीर खारजा 2 दफा बनाया, हिना रब्बानी खर को जो है वजीर खारजा बनाया, ये नहीं बताएगा कि हिना रब्बानी खर का चचा जो है मुस्तफा खर, उसने भारतीय टैंकों पे आके, ये नहीं दिखाएगा आसिफ चौधरी के भारतीय टैंकों पे आके पाकिस्तान पे हमला करने की बात की थी मुस्तफा कर ने, उसको गवर्नर भी बनाया गया, ये पीपल्स पार्टी का था ना, ये हिना रब्बानी खर भी पीपल्स पार्टी के, तो ये बताया ना ये चौधरी आफ्ताब चौधरी। तो कासिम भाई ये बानियाना ने पाकिस्तान और उनकी औलादों पर ये रॉक एजेंट लगाना, भारतीय एजेंट लगाना, खुद ये जो है जनाब खुद करें। अब वो साहब जो है पंजाब का चीफ मिनिस्टर, उसके साथ कौन खातून, उसने दोस्तियां यारी गाड़ी, हाँ, कौन उसका बच्चा गाने बजाता रहता है, कौन अदनान समी जो है ये कानों में वो लगा के जनाब भारत की, ये नहीं दिखाएगा ये आफ्ताब चौधरी, ये नहीं बताएगा कि भाई नवाज शरीफ ये बोल रहा है कि हमारी और आपकी सकाफत एक है, ये तो बस सिर्फ ये बॉर्डर जैसी हैं, आपकी हमारी सकाफत एक है, ये नहीं बताएगा। ये बैठ के कारोबार करें उसके साथ, तो ये नहीं बताएगा कि जनाब ये भारतीयों के साथ कितने कारोबार है नवाज शरीफ ने उसकी फैमिली के, तो वहाँ उसको नहीं आएगा। ये नहीं बताएगा कि जनाब जो ISI का जो चीफ है असद दुर्रानी, वो रॉ के चीफ के साथ, दिल्लत के साथ एक किताब लिखे द स्पाई क्रॉनिकल्स, हाँ, तो वहाँ उसको भारतीय एजेंट नजर नहीं आएगा, वहाँ रॉ का एजेंट नजर नहीं आएगा। अल्ताफ भाई ने तो 27 को मोदी को जो है मुखातिब किया और ये कहा कि तुम बलोचों की बात करो, एक एकेडमिक सवाल किया, एक इल्मी सवाल किया, इल्मी नुक्ता उठाया उन्होंने, एक तारीखी नुक्ता उठाया, उस पे ये तुम इसने ये जो रॉ का एजेंट और वो फलाना एजेंट, और भाई तो फिर तू ये भी बता कि नवाज शरीफ के बेटे ने, जब नवाज शरीफ गिरफ्तार था तो नवाज शरीफ के बेटे ने जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर को उस वक्त खत क्यों लिखा था, या बेनज़ीर ने खत क्यों लिखे थे, ये खतूत। इमरान खान जो है मोदी से क्यों मिले भाई जाके, आसिफ जरदारी ने मोदी से क्यों बात की। ये जो दहशत गर्दियां पीपल्स पार्टी ने जुल्फिकार के नाम पे की, उस पर तुमको रॉ का एजेंट या भारतीय एजेंट नजर नहीं आया। ये जुल्फिकार को किसकी सपोर्ट थी, क्या भारत की सपोर्ट नहीं थी, क्या रॉ की सपोर्ट नहीं थी। जो जुल्फिकार बनाई थी वो तो जुल्फिकार अली भुट्टो के बेटे मुर्तजा भुट्टो ने और शाहनवाज भुट्टो ने बनाई थी। और तैयारा अगवा दहशतगर्दी सिर्फ दहशतगर्दी नहीं होती कासिम भाई, बिल्कुल वो होती है बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी, उससे माफी नहीं है। और उसमें फिर 50 से ज्यादा अफराद को रिहा करवाया गया था जियाउल हक के दौर में। वो तो पीपल्स पार्टी के सेनेटर भी बने, MNA भी बने, MP भी बने, वजीर भी बने, मुख्तलिफ ओहदों पर आज तक बनते चले आ रहे हैं। तो कभी पीपल्स पार्टी ने वो नाम दिए कि जो मुर्तजा भुट्टो ने बैनुल अक़वामी दहशतगर्दी की थी जुल्फिकार ने, और मेजर तारिक को भी मार के, ये अल्ताफ भाई ने उस ट्वीट में ये भी लिखा है कि जो अल्ताफ भाई ने 27 को ट्वीट किया है जिसमें मोदी को मुखातिब किया है कासिम भाई, उससे एक रोज कबल भी अल्ताफ भाई ने किया था ट्वीट, उसका ये तासुर दिया गया कि अल्ताफ भाई ने ये मोदी को लेटर लिखा है जी, जबकि लेटर नहीं था। फिर अल्ताफ भाई ने 27 को उसकी वजाहत की कि ये तासुर, ये तासुर दिया जा रहा है या बनाया जा रहा है कि मैंने मोदी को खत लिखा है। तो अल्ताफ भाई ने उसको क्लियर किया कि मैंने मोदी को खत नहीं लिखा था, एक मुखातिब किया। फिर उसमें फिर एकेडमिक और इल्मी सवाल अल्ताफ भाई ने उठाए उस ट्वीट में। अच्छा, ये जितने जुगादरी हैं, ये इनमें से कोई भी कासिम भाई, ये इनको मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि मोर देन 90% अफराद जो शोर कर रहे हैं ना, इनमें से किसी ने अल्ताफ भाई का वो ट्वीट पढ़ा भी नहीं होगा इन बेगैरतों ने, हकीकत है। हाँ, और जो भटक गए हैं या जो भटकाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनमें से भी किसी ने नहीं पढ़ा होगा। दुरुस्त, मेरा चैलेंज है ये, दुरुस्त, आके उस पर इल्मी और एकेडमिक बहस कर लो
तो भाई जहां तक फंडिंग की जिस केस की वो बात, और जो जो पेपर जो जो न्यूज़पेपर की क्लिपिंग लगाई है, जो दिखाई है उस वीडियो में, तो वो जो केस है मनी लॉन्ड्रिंग का, वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो अदालत में, बरतानवी अदालत में गया भी नहीं। पहली बात, वो जाने से कबल ही बरतानिया की हुकूमत ने नदीम भाई उसको मुनासिब सबूत न होने की बुनियाद पर खारिज कर दिया। जी हाँ, वो जाना था अदालत में जो होता। तो जो जो स्कॉटलैंड यार्ड थी, उन्होंने भाई हमारे पास कोई सबूत नहीं है, ठीक है, और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, बोले भाई साहब, तो वो खली बल्ली हो गया। हाँ, ये पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से, पाकिस्तान की एजेंसियों की जानिब से जो चीजें भेजी गई हैं वो सब झूठ पे मबनी है। इसके कोई सर पैर नहीं है, इसका कोई सबूत नहीं है, लिहाजा ये केस नहीं चलाया जा सकता। नहीं चलाया। अगर 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 बात हो रही है फंडिंग की ना, फंडिंग की बात हो रही है, वो भाई बरसों से फॉरेन फंडिंग का केस पीटीआई का पड़ा हुआ है अदालत में। जी हाँ, $28,000 तो सिर्फ एक भारतीय खातून ने दिए, उसमें सिर्फ एक की बात कर रहा हूँ जी। और उसमें पता नहीं कितने भारतीय हैं। वो नहीं दिखाएगा ये चौधरी, आफ्ताब चौधरी है, वो नहीं दिखाएगा। वो नहीं दिखाएगा कि मोदी से जाके इमरान खान साहब मिल रहे हैं। वो नहीं दिखाएगा कि जो है बगैर वीजे के जो है भारतीय तैयारा वजीर आजम को लेकर और पूरे 100 से ज्यादा अफराद को बगैर वीजे के लेकर शादी में शिरकत के लिए आ रहा है। वो नहीं दिखाएगा। ख्वाजा आसिफ की तकरीर नहीं दिखाएगा कि जो उसने फौज के खिलाफ की, या महमूद अचकजई की तकरीर नहीं दिखाएगा, या ये नहीं बताएगा कि हिना रब्बानी खर को जो, और ये ख्वाजा आसिफ को भी वजीर खारजा एक नहीं 2 दफा बनाया, हिना रब्बानी खर को जो है वजीर खारजा बनाया। ये नहीं बताएगा कि हिना रब्बानी खर का चचा जो है मुस्तफा खर, उसने भारतीय टैंकों पे आके, ये नहीं दिखाएगा आसिफ चौधरी के भारतीय टैंकों पे आके पाकिस्तान पे हमला करने की बात की थी मुस्तफा कर ने, उसको गवर्नर भी बनाया गया। ये पीपल्स पार्टी का था ना, ये हिना रब्बानी खर भी पीपल्स पार्टी के, तो ये बताया ना ये चौधरी, आफ्ताब चौधरी। तो कासिम भाई ये बानियाना ने पाकिस्तान और उनकी औलादों पर ये रॉ का एजेंट लगाना, भारतीय एजेंट लगाना, खुद ये जो है जनाब खुद करें। अब वो साहब जो है पंजाब का चीफ मिनिस्टर, उसके साथ कौन खातून उसने दोस्तियां यारियां गाड़ी, हाँ, कौन उसका बच्चा गाने बजाता रहता है, कौन अदनान समी जो है ये कानों में वो लगा के जनाब भारत की, ये नहीं दिखाएगा ये आफ्ताब चौधरी। ये नहीं बताएगा। ये नहीं बताएगा कि भाई नवाज शरीफ ये बोल रहा है कि हमारी और आपकी सकाफत एक है। ये तो बस सिर्फ ये बॉर्डर जैसी हैं, आपकी हमारी सकाफत एक है, ये नहीं बताएगा। ये बैठ के कारोबार करें उसके साथ, तो ये नहीं बताएगा कि जनाब ये भारतीयों के साथ कितने कारोबार है नवाज शरीफ ने उसकी फैमिली के, तो वहां उसको नहीं आएगा। ये नहीं बताएगा कि जनाब जो आईएसआई का जो चीफ है असद दुर्रानी, वो रॉ के चीफ के साथ, दिल्लत के साथ एक किताब लिखे द स्पाई क्रॉनिकल्स, हाँ, तो वहां उसको भारतीय एजेंट नजर नहीं आएगा, वहां रॉ का एजेंट नजर नहीं आएगा। कमर जावेद बाजवा, कमर जावेद बाजवा कश्मीर का सौदा कर लिया। हाँ, कश्मीर जो जिनकी शहरक थी वो शहरक काट के फेंक दी। आर्टिकल 370 को जो है उन्होंने उस पर ऐसी तैसी फेर दी, तो वो नहीं बताएगा। और वो इमरान खान जिसने कौमी राज अफशा किया साइफर लहराकर, जी, वो नहीं बताएगा। तो ये रॉ के एजेंट्स नहीं है जनाब। जो है इमरान खान साहब मोदी से मिले जाके, झप्पियां पाए, हाँ, पूरे सारे इनकी जो बाद में कैबिनेट बनी वो सारे मिले, वो नजर नहीं आएगा। अल्ताफ भाई तो मोदी से मिले भी नहीं है कासिम भाई। दुरुस्त ना बात हुई है जी। एक मुखातिब किया, एक एकेडमिक इल्मी तारीखी सवाल या सवालात उठाएं उस पर, तो ये। और एक आप बात कर दूं आपकी इजाजत से कासिम में, बाकी साथियों से भी, जो साथी चाहें तो बीच में मेरी बात की किसी बात की तस्वीर भी कर सकते हैं, और लुकमा भी दे सकते हैं। लुकमा नहीं पूरा, हम एक गुफ्तगू कर रहे हैं। जी हाँ। तो कासिम में फॉरेन सर्विसेज जो होती है उसके एक तकाजे होते हैं, ठीक है, उसके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, वो आर्टिकुलेट होते हैं। कोई भी फॉरेन सर्विस, स्पेशली एम्बेसडर और कौंसल जनरल, स्पेशली बाकी जो डिप्लोमेटिक जो मुलाजमीन होते हैं उन पे तो लागू होता है, नाफिज तो होता है, मगर बिलखुसूस इन अफराद पे आप नॉन पॉलिटिकल होते हैं, आपकी इंक्लिनेशन किसी की तरफ नहीं होती है, हमदर्दियां किसी की तरफ नहीं होती है, इन पे ये लाजिम होता है। और आप कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। कासिम भाई, सबसे अहम बात यह कि जो इसने वीडियो दिखाई है आफ्ताब चौधरी ने, और अल्ताफ भाई को जो है भारतीय एजेंट या रॉगा एजेंट की बात कर रहा है, यानी पूरे महाजिरों को बोल रहा है ना ये। बिल्कुल, अल्ताफ भाई तो बाबा महाजिर कौम है ना, पूरे महाजिरों को बोल रहा है ना। तो उसने वीडियो बरतानिया की दिखाई है, उसकी कटिंग्स बरतानिया की दिखाई है। बस तू जो है वो तू कौंसल जनरल है अमेरिका का, ठीक है, तू अमेरिका की कोई चीज समझ दिखाए तो एक लम्हे के लिए समझ में आए कि दिखा रहा है।
अल्ताफ भाई खुद लंदन में मौजूद हैं। वो जो मामला था मनी लॉन्ड्रिंग का, जो बर्तानिया ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया बाद में, कान पकड़ के, स्कॉटलैंड ने अपने कान पकड़ के फेंक दिया, कोई सबूत नहीं था। ये मैं कह रहा था कि भाई वो बर्तानिया का मामला था ना, ठीक है, बर्तानिया की तू कोई कटिंग दिखा रहा पुरानी, सही है, ये नहीं बता रहा कि ये केस खल्ली वल्ली हो गया, नल एंड वॉइड हो गया, रद्दी की टोकरी में चला गया, ये नहीं बता रहा है। तो तुम आदाब जो होते हैं, आदाब जो प्रोटोकॉल होता है, जिसके ये पाबंद होते हैं ये सिफारतकार, आप नॉन पॉलिटिकल होते हैं, आपकी इंक्लिनेशन किसी की तरफ नहीं होती, और आप किसी तीसरे मुल्क का मामला जो है अपने उस जगह पे नहीं उठाते हैं। भाई तू पाकिस्तान गया तो पाकिस्तान का मामला उठाता है ना भाई, तू अमेरिका में, तू अमेरिका की तू कहानी सुनाता जी, झूठी वूठी जो भी, तू बरतानिया को कहां से लेके आ गया भाई? तेरी डिप्लोमेटिक ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं बनती। तो इसलिए ये झूठ की खिलाफ वर्जी है, बिल्कुल खिलाफ वर्जी है, खुली खिलाफ वर्जी है। और इस पे तो हुकूमत पाकिस्तान को, वजारत खारजा को सख्त एक्शन लेना चाहिए, इसको नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए, इसके खिलाफ केस होना चाहिए, बेगैरत के खिलाफ।